हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो आज की क्लास है आपकी रीजनिंग की क्लास होने वाली है। क्लास को सभी लोगों को अंत तक देखना है। आज की क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इससे अगर पहले की जो क्लास हमने ली है अगर वो नहीं देखी है अगर आपने, तो वो भी जाके देख लेना है। उनकी सभी की प्ले लिस्ट आपको हमारे जो टेलीग्राम जो हमारा वीडियो है, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या हमने प्ले लिस्ट बना रखी है। आप हमारे चैनल पर डायरेक्टली जाके देख सकते हो। सभी मतलब जो भी प्ले लिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका, उस वेन आयक को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो इसका आंसर कैसे होगा, आपको जैसे कि वीडियो है, ठीक है, इसको क्या कर लेना, फ्यूज कर लेना है। उसके बाद आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन क्या है, जैसे कि त्रिभुज वर्ग और चतुर्भुज है, इसमें आपको वेन आयक बनाना है। क्या बनाना है, वेन आयक। तो कैसे बनाओगे देखते हैं, चलो देखते हैं कैसे होगा। देखो त्रिभुज का बनाते हैं पहले। तो मान लो त्रिभुज और वर्ग में कोई, पहले हम त्रिभुज का जैसे हमने ये बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या वर्ग करोगे, वर्ग का बनाओगे। तो वर्ग का भी हमने जैसे कि ये बना दिया, जैसे कि बना दे वर्ग का, ठीक है। अब हम किसके बनाएंगे, चतुर्भुज का। किसका, चतुर्भुज का। चतुर्भुज पता है वर्ग जो है चतुर्भुज के अंदर ही आता है, ठीक है। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसकी चार भुजाएं हो वो चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। तो वर्ग की चार भुजाएं होती है, तो ये चतुर्भुज के अंदर ही आता है। तो ये आपका ऐसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। वो ऐसा डायग्राम आपको कौन से ऑप्शन में दिखा है, तो ऑप्शन बी में दिखा है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। आपको यहाँ पे बताना कौन सी संख्या आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसको आप आसानी से हल कर सकते हो। कैसे हल होगा देखो, अगर हम क्या करें, देखो इसमें अगर आप देखते हो तो इसमें माइनस संख्या हो रही है, लेकिन सेम संख्या माइनस नहीं हो रही, ठीक है। उल्टी मतलब कम ज़्यादा संख्या माइनस हो रही है। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखते हो तो ये एक अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य। तो जो संख्या दे रखी सभी अभाज्य हैं। तो जैसे कि अगर हम देखते हैं 43 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 41। 41 से पहले क्या आती है, 37। 37 से पहले क्या आती है, 31। अब 31 से पहले क्या आएगी, देखो ऑप्शन के अनुसार तो 29 आएगी। 31 से पहले क्या आती है, 29, ठीक है। 29 के बाद क्या आएगी आपकी, 29 के बाद 23 आती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 29 ले देंगे। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 29। और 29 के बाद पहले क्या आती है, 23, जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी, 29 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन बी में है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर है। तो गाइज अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है आपको, ठीक है। वहाँ पे जो भी हमें क्लासेज, डेली क्लासेज होती है रीजनिंग की, वो सभी क्लासेज आपको वहीं पे देखने को मिलती है, ठीक है। वहीं पे उनकी पीडीएफ देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपको, अगर आप लोग हमारे चैनल पर यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डेली क्लासेज के लिए ऑल बेल आइकन को क्लिक कर लेना है, ठीक है। डेली क्लासेज आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो आज का आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे कि ये आपको क्या करना है, जैसे ये निकालना है, ठीक है। तो आपको पता लगाना है 12 से 5 कैसे बनाओगे, ठीक है। इसी प्रकार 17 से आपको आंसर लेके आना है, ठीक है। तो बताओ कैसे होगा आंसर, जल्दी से कमेंट करेंगे एक बार। तो देखो हम इसको सोल्व करके दिखाते हैं कैसे सिंपली हो जाएगा। जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, 12 है, 12 में अगर हम क्या कर देते हैं, 12 में अगर -7 कर देते हैं, क्या बचेगा, 5 बचेगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार ये करके देखते हैं, 12 में से अगर हम क्या करें, देखो 17 है, 17 में से अगर -5 करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। लेकिन यहाँ पे कोई 12 ऑप्शन में है नहीं, तो ये आपका तरीका काम नहीं करेगा। तो दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनका वर्ग करेंगे। तो वर्ग 144 होता है, तो ये नहीं हो सकता है। तो 5 144 कैसे आएगा, नहीं आ सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब सिंपली हम देखते हैं, जैसे 1 है, ठीक है, 1 का हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, प्लस। उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है, जो कि हमारे यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार से इसका करके देखते हैं, 1 का वर्ग 1 होगा, 7 का वर्ग क्या होगा, 7 का वर्ग होगा 49, ठीक है, जो कि हमने लिख दिया। प्लस दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, 50, जो कि ऑप्शन ए में है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, देखो सिंपली हमने क्या किया, जो इसमें लॉजिक लगा, 1 का वर्ग कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम 2 का भी वर्ग कर दिया। उनके बाद जो इन दोनों को क्या करेंगे, ये 1 आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस, ठीक है। क्या हो गया, 5। इसी प्रकार से हमने इसका करेंगे तो 1 का वर्ग और 7 का वर्ग, ठीक है। 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 50, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो
नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। देखो कैसे, हम पहले जो अक्षय है ना, हमेशा आपको अक्षय दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो अक्षय से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो ईजी होता है। ठीक है, अगर देखो 5 को हम किससे गुना करें, 5 से, तो आपको क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 7 को हम 5 से गुना करेंगे तो 35 आएगा, और 3 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 15 आएगा। तो ये देखो 5 से गुना कर रखा है, लेकिन इसमें देखो अगर इसमें हम 9 को 5 से गुना करेंगे तो 45 आना चाहिए, लेकिन दे क्या रखा है, 55। तो ये आपका असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आपको मतलब बस एक लॉजिक देखना है, तो अगर अलग निकलता है तो आपको वो अलग होगा, अगर आप इसके जो लेता है वो चेक करोगे तो वो भी आपको अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए आपको जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। जैसे कि आपका अगला 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको ये बताना है। तो देखो सिंपली क्या करना है आपको, तो आपको जैसे कि ये पता लगाना है, ओ है, ओ कैसे आया, टी कैसे आया, इस प्रकार से हम प्रश्नवाचक चिन्ह को निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा, इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करके देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो देखो सिंपली हम क्या करेंगे, देखो सी कितने नंबर पे आता है, सी आता है आपका 3 नंबर पे, एल अब आया नंबर पे। ठीक है, अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते क्या आता है, 15, जो कि 15 नंबर पे क्या आता है, ओ आता है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार से डी आता है 4 नंबर पे, और पी आता है आपका कितने पे, पी आता है, पता होगा, पी आता है 16 नंबर पे। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा, 20 आएगा, 20 पे क्या आता है, टी आता है। ठीक है, इसी प्रकार हम ये देख लेते हैं, एफ़ कितने पे आता है, एफ़ आता है 6 नंबर पे, और आई आता है आपका 9 नंबर पे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 15, और 15 नंबर पे क्या आता है, 15 नंबर पे आता है ओ, जो कि यहाँ पे क्या आएगा, ओ आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं मिसिंग नंबर के। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, ये भी ईजी क्वेश्चन है, अगर आप बहुत ही आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। क्या है क्वेश्चन देखो, यदि कुल्ला को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब कहा जाता है, गुलाब को एस्तोयंत कहा जाता है, एस्तोयंत को नटखट कहा जाता है, तो आदमी को क्या खाएगा। तो आपको पता है जो आदमी क्या खाता है, आदमी क्या खाता है, बताओ जल्दी से। आदमी भोजन खाता है, क्या खाता है, भोजन खाता है। ठीक है, भोजन। ओके, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे कुल्ला को भोजन कहा है, जो कुल्ला है उसको क्या है, भोजन, और उसके बाद भोजन को क्या कहा, गुलाब। तो भोजन को देखो यहाँ पे भोजन है, भोजन को क्या कहा है, गुलाब कहा है, तो गुलाब कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो कुल्ला को तो भोजन कहा है, तो ये कुल्ला को क्या कहा, भोजन, और भोजन को क्या कहा है, गुलाब। तो इसमें आपसे पूछा था तो आदमी क्या खाएगा, तो आदमी क्या खाएगा, भोजन खाएगा, और भोजन को क्या कहा गया, गुलाब, तो गुलाब आपका सही आंसर निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित पासों में अक्षर एफ के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। जैसे कि हम देखते हैं, जो आपका क्या है, पास से अगर आपको देखो, जब भी आपको एक से ज़्यादा पासे मिले तो उनमें कॉमन देखना है। अगर आपको पहले और दूसरे पासे में कॉमन नहीं मिलता है तो तीसरे पासे में देखना है, और उसमें नहीं मिलेगा चौथे पासे में। तो इसी प्रकार से आपको सभी पासों में देखना होता है। तो देखो अब हम क्या हमें एफ़ निकालना है, क्या निकालना है, एफ़। तो जैसे कि इन दोनों को कहेंगे, तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, बी और सी कॉमन है, इसमें बी कॉमन है, इसमें बी सी। ठीक है, तो क्या बचा, मैंने बताया है आपको, हमेशा जब भी एक पासे में दो चीज़ कॉमन होती है तो उसका जो बची हुई सतह है वो आपस में विपरीत होगी। तो एक के विपरीत क्या होगी, डी होगी। लेकिन हमें पूछा एफ गया, हमें पूछा क्या गया, एफ गया है, लेकिन ए और डी निकला हमारा। ठीक है, तो हमें ये पहला पासा नहीं देखेंगे, दूसरा पासा नहीं देखेंगे। अब हम तीसरा पासा देखते हैं, क्या देखते हैं, तीसरा पासा। तो इनमें क्या कॉमन है, ए कॉमन है, इसमें भी ए कॉमन है। तो अब देखो ए रख लेते हैं और इसका विपरीत निकाल के देखते हैं। ए का या तो एंटी क्लॉक वाइज चल सकते हो या क्लॉक वाइज, तो हम क्लॉक वाइज चलते हैं। तो ए से सी जाएंगे, यहाँ से ए से एफ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सी से बी जाएंगे और यहाँ पे एफ से ई जाएंगे। तो आप देख सकते हो जो बी का विपरीत ई होगा और एफ का विपरीत सी होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो आप हमसे एफ का विपरीत पूछा जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर निकलेगा। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए,
लाइन ए बी के संबंध में उपयुक्त चित्ता का सही दर्पण प्रतिबिंब बताइए। देखो जब ये अगर इधर आएगा तो ये त्रिभुज तो इधर हो जाएगा, ठीक है, और गोला इधर होगा, ठीक है, और जो ये गोला है ये आपका किधर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये आपका कहाँ पे होगा, ये आपका होगा इधर, ठीक है। तो देखो इसमें तो ये गोला यहाँ पे ये तो होगा नहीं, इसी प्रकार ये गोला है, देखो ये है, ये गोला भी इधर, ये भी नहीं होगा, इसमें ये एक गोला है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन डी में इस प्रकार का दिखा है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर निकलेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, 9 देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 9 क्वेश्चन देखो क्या है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 9 देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करिए जो दी गई श्रृंखला के एक स्थान में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है, आपको ये श्रृंखला दी गई है, ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया, और अलग अलग टाइप के अलग अलग क्लास में हम बताता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पर 6 और 7 है, तो यहाँ पे 9 है, तो एक एक अंक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 2 अंक के बाद आपको मतलब 2 अंक लगातार दिखें, जैसे कि यहाँ 4 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ 8 है तो इससे पहले 9 आना नहीं, 9 से पहले क्या आएगा, 8 आएगा, तो 8 यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर हम ध्यान से देखते, देखो यहाँ पे ई दे रखा है, यहाँ पे एफ दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे एच दे रखा है, यहाँ पे आई दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 6 और 7 यानी एक अंतर, यानी एक जगह 2 आपको लेटर दे अंक दे रखे, क्या दे रखे, 2 अंक दे रखे हैं, ठीक है। तो हम 2 अंक करेंगे, जैसे कि 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, यहाँ पे 5 लिख दिया। उसके बाद देखो अगर उसके बाद आप देखोगे, थोड़ा ध्यान देखो, थोड़ा आप दिमाग लगाओगे तो कैसे करोगे, देखो इसको। तो उसके बाद देखो ई है, ई से पहले क्या आता है, डी आता है, ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। उसके बाद एफ है, एफ के बाद क्या आता है आपको पता है, जी आता है, और 9 से पहले क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये आपका कुछ इस प्रकार सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 5D G8, तो ऑप्शन कौन से में, ऑप्शन आपका सी है। कौन सा ऑप्शन, सी। तो ऑप्शन सी सही आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किस चिन्हों का उपयोग करके दी गई समीकरण संतुलित नहीं हो सकती है, बताओ। संतुलित हो जाएगी, नहीं संतुलित हो जाएगी, बताओ कौन सा ऑप्शन लेंगे हम। तो देखो सिंपली आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी लास्ट में अगर बराबर हो, जैसे हम यहाँ पे बराबर लगाएं, बराबर लगा के आपको क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है सबसे पहले, उसके बाद आपको बाद में देखना है। पहले हम बराबर लगा के देखेंगे। तो देखो पहले तो हम जैसे कि ऑप्शन बी हटा देंगे, ठीक है, पहले बी चेक नहीं करेंगे, उसके बाद हम डी चेक नहीं करेंगे, हम 2 ऑप्शन चेक करेंगे, ए और सी। जैसे कि पहला ए करते हैं चेक, तो 12 भाग 3 प्लस 12 बराबर 24, तो ये आपका 4 बार कटेगा, प्लस 12 बराबर 24, तो ये हो गया 16, तो ये 24। तो ये आपका ऑप्शन ए, क्या जो ऑप्शन ए है ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो आपका सी बचा, सी हो जाएगा। तो एक बार इसको हम रख के देख लेते हैं, 12 गुना 3 उसके बाद माइनस 12 बराबर 24, तो ये आपका 36 हो जाएगा, माइनस 12 बराबर 24, तो 36 में 12 गया तो 24 बचेगा, जो कि बराबर 24। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, मैंने बताया भी था, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जो कट जाते हैं ऑप्शन, तो अगर आप काट लेते हो अच्छी तरह, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो ये क्वेश्चन है ना, ऐसा सेम क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन, यानी जो इसके जो लेते हैं वो चेंज थे, बाकी ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपका ALP में पूछा गया था, ALP में पूछा गया था। उसके बाद टेक्नीशियन में भी ऐसा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, पैटर्न कुछ भी चेंज नहीं किया, टेक्नीशियन में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मैंने ये दोनों एग्जाम एनालाइज करवाए थे, तो इसलिए मुझे पता है, यानी मैंने एनालाइज किए हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं उन्होंने हमारे पास इनके जो एग्जाम थे उन्होंने बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आए थे। तो जो ये टाइप है ना, ये टाइप ब्लड रिलेशन का ये टाइप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। और आपको पता भी होगा, मैंने बहुत सारी क्लासों में ऐसे क्वेश्चन सोल्व भी करवाए हैं, तो आपको आंसर पता होगा कैसे निकालना होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका आंसर कौन कौन निकाल पाता है। इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप लिखोगे कि सर इसके बारे में हमें एक बार डिटेल में क्लास चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें जो ये आपका टॉपिक है ब्लड रिलेशन, इसके सभी टाइपों की एक डिटेल में क्लास लेके आ जाएंगे। अगर आप कहोगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो, ठीक है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करना सभी को। सभी पैकेट कलश हैं, क्या है, सभी जो पैकेट हैं वो क्या है, कलश हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या बना लेते हैं, पहले जैसे कि पैकेट का बना ले P, उसके बाद क्या है, कलश। सभी पैकेट क्या है, कलश है, तो ये हमने कलश का बना लिया। कलश को हम K से लिख देते हैं। उसके बाद हम फिर से किसका बनाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे कोई कलश तयक नहीं है, जो कोई भी कलश है वो तयक नहीं है, तो तयक का अलग बन जाएगा। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद आपका कहा है, देखो सभी तयक दयम है, जो ये तयक है सभी ये क्या है, दयम है, ठीक है। दयम का कुछ ऐसा बनेगा दी। अब इसको सोल्व करना, अब इसके निष्कर्ष देख लेते हैं हमारे क्या होने वाले, ठीक है।
कुछ पैकेट दम है, देखो ये पैकेट है, ये दम, तो इनमें अंतर है, तो ये कहोगे ये दूर दूर तक कोई अंतर नहीं दिखा है, मतलब संबंध नहीं दिखा है इनमें। कुछ दम कलश हैं, तो दम ये है, कलश यहाँ पे, तो इन दोनों में भी कोई भी संबंध नहीं है दूर दूर तक। सभी दम तैक हैं, तो इसमें कहोगे आप, इसमें भी कोई, देखो दम ये है, तैक आपका ये है, तो ये आपका उल्टा है। जैसे कि अगर ये पूछ कहता है कि सभी तैक दम है, तो आपका सही होता है, सभी दम तैक नहीं है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो अब ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर निकलेगा। तो दोस्तों अगर पीडीएफ आपको चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जो भी हमारी डेली क्लासेज होती हैं इन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो एक निश्चित कूट भाषा में एवोइड को 55 85 39 5 और मल्टी को 56 67 9 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में इवेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताओ जल्दी से, कमेंट करेंगे सभी लोग, एक बार जल्दी से सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा। देखो इसको कैसे निकालेंगे, जैसे अवॉइड है, अवॉइड है, अवॉइड को कैसे करेंगे, देखो सिंपली हम बता देते हैं आपको। 85 39 5 लिखा है, ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर हम देखते हैं इसको, ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है, ठीक है, और ई का वी का उल्टा ई होता है, ओ का उल्टा आपका एल होता है, आई का उल्टा आर होता है, और डी का उल्टा क्या होता है, डब्लू। जेड में कितने नंबर पर आता है, 26 नंबर पे, और ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, 18 नंबर पे आर, और 23 नंबर पे आपका डब्लू। देखो अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये आपका 8 बनेगा, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार ये 5 आ जाएगा। सिंगल लेटर को आपको सिंगल लिखना है, और जहाँ पे डबल दिखे उसको प्लस कर देना है। इसको प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 9 आएगा, इसको प्लस करेंगे तो 5 आएगा। तो ये आपकी संख्या इस प्रकार से बनेगी। अब इसी प्रकार से आपको मल्टी का निकालना है, MULTI, ठीक है। तो एम का उल्टा क्या होता है, एन होता है, ठीक है, और एफ इसका उल्टा होता है, एन आता है 14 नंबर पे, ये आता है 6 नंबर पे, ये होगा प्लस 5, ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से ये भी हल होगा। अब हम अगले ये इवेंट का देख लेते हैं सीधे। इवेंट का कैसे निकालेंगे, ई का उल्टा क्या होता है, ई का उल्टा होता है वी, और वी का उल्टा ई हो जाएगा, फिर से आपका वी हो जाएगा इसका उल्टा, और उसके बाद आपका क्या होगा, एम का उल्टा, एन का उल्टा एम होता है, और टी का उल्टा क्या होता है, जी। तो ई आता है आपका 22 नंबर पे, 22 नंबर पे ई, 5 नंबर पे ये, देखो 22 नंबर पे वी आता है, 5 नंबर पे ई आता है, वी फिर से 22 नंबर पे, और एम आता है आपका 13 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 5, इन दोनों को प्लस करेंगे 4, ये फिर से आपका प्लस करेंगे 4, और ये आपका 7। कौन से ऑप्शन में है, 45 44 7, 45 44 7 ऑप्शन डी में है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कोई 5 दोस्त हैं, IJKL और M एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। L और M के बीच केवल एक बैठा है, I बैठा है, केवल I बैठा है, के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, वो वह M के ठीक बगल में नहीं है। तो J कहाँ पे बैठा है, देखो सिंपली कैसे करना है इसको हल। तो जैसे कि हम क्या कहा है, देखो यहाँ पे देखो क्या कहा है, L M के बीच केवल I बैठा है। देखो ये हमारा L हो गया, यहाँ पे I हो गया, यहाँ पे M हो गया, इनके बीच में क्या बैठा है, I बैठा है, हमने बैठा दिया I, ठीक है, LIM, इसके बीच में हमने क्या कहा है, I बैठा है इसके बीच में, तो हमने I बैठा दिया। उसके बाद क्या है, कि बाएं सिरे से दूसरे स्थान पे है, तो बायां सिरा देखो, दाएं आपका ये होता है, ठीक है, और बाएं आपका ये होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको पता होगा बाएं आपका ये होता है। क्या कहा है, जो के है वो बाएं सिरे से दूसरे स्थान पे, मान लो ये आपके कोई रेखा है, ठीक है, इस पे 1 2 3 4, एक ये 5 आप यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे स्थान पे, बाएं से दूसरे स्थान पे यहाँ पे आएगा, कौन आएगा, ये आपका के आ जाएगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ जे बचा है, ठीक है, तो जे आपका यहाँ पे आ जाएगा सिंपली। अब क्या लास्ट में क्या बोला था, वो ये है एम के ठीक बगल में नहीं है, जो क्या के, ये के एम के बगल में नहीं होना चाहिए। देखो एम यहाँ पे, के यहाँ पे, तो बगल में नहीं है, तो आपका एकदम सही है। तो अब देखो क्या कहा है, जे कहाँ पे बैठा है, तो जे कहाँ है, ये बाएं सिरे पे है। देखो दाएं पे तो है नहीं, दाएं पे तो आपका एम है, ठीक है, दाएं सिरे से दूसरे स्थान पे आई है, तो ये भी नहीं होगा। बाएं सिरे पे आपका जे है, तो बायां सिरा हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम लोग।
उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। बताओ कैसे करेंगे इसको हल। तो एक बार आपको वीडियो को फ्यूज करके जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आप कैसे इसको हल करोगे। तो देखो सिंपली हम इसको कैसे हल करेंगे। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखते हो तो अगर हम 9 में 7 घटाएंगे 2 आएगा जो कि यहाँ पे दे रखा है। 7 में से 2 घटाएंगे तो आपका 5 आएगा जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो इस प्रकार से कर रखा है, ठीक है। 13 में से अगर 9 जाएंगे तो 4 बचेगा जो कि यहाँ पे दे रखा है। और उसके बाद अगर हम क्या करते हैं 9 में से 4 गए तो 5 बचेगा जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार के ऑप्शन में देखते हैं, जैसे कि 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, तो 8 और 5 क्या होता है 13, जो 7 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 दे रखा है तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो ऑप्शन बी है ऑप्शन बी देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन बी क्या है 15 और 8, तो ये आपका 7 है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। उसके बाद 8 में से 7 गया तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। हम बाकी ऑप्शन भी चेक करते हैं, जैसे देख लेते हैं। जैसे कि 13 में 7 गया तो 6 बचा, ठीक है। 7 में से 6 गया तो 1 बचना चाहिए लेकिन 5 है, ये भी गलत हो गया। 10 में 5 गया तो 5, 5 में 5 जाएगा तो -0 बचेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी एकदम सही आंसर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और हमारे जो यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना है ताकि जो भी वीडियो जाए उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। ऐसे कितने बैल हैं जो केवल जग हैं। तो इसमें आपको जग देखना है। देखो ये बोतल हटा देनी है, ठीक है, और आपकी गिलास भी हटा देना है। और आपको जो क्या देखना है कितने बैल हैं जो कि केवल जग है। तो ये तो आपका केवल क्या है बैल है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये आपका बोतल में भी है, ये बोतल वाला भी नहीं होगा। ये जग में जग वाला भी नहीं होगा। तो जो ये 4 ये बचा है जो कि आपका बैल में भी है और जग में भी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्या निकलेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। दी गई आकृति में कितनी तीयक रेखाएं हैं बताओ। तो देखो इसमें तीयक रेखा बात करें तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 3 तो ये हो गई। कितनी हो गई 3 हो गई। कितनी होगी 3, ठीक है। उसके बाद कौन सी हो जाएगी आपकी, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, तो 2 ये हो जाएगी। कितनी हो गई 5। और 5 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 19 पे चलते हैं। 18 पे चलते हैं, 19 नहीं, ये तो सेम क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया 5 हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। दी गई संख्या में यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को लेते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, तो 563। तो 563 का तीसरा अंक क्या है 3 है, ठीक है। तो तीसरे अंक को लेते हैं। सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, जो छोटी संख्या कौन सी 2 से 15, इसका दूसरा अंक 1 हो जाएगा, ठीक है, को जोड़ दिया जाता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो परिणाम क्या प्राप्त होगा, तो आपका 4 प्राप्त होगा। क्या होगा 4, जो कि ऑप्शन सी में है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो जैसे कि एशिया चीन से संबंधित है, यूरोप किससे संबंधित होगा। देखो एशिया महाद्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप में चीन आता है, ठीक है। उसके बाद यूरोप महाद्वीप में क्या आएगा ये बताना, कौन सा द्वीप आता है, मतलब यूरोप महाद्वीप में कौन सा देश आता है ये बताना है। तो देखो अगर जापान है ये आपका कहाँ पे आता है, एशिया महाद्वीप में ही आता है। डेनमार्क है, डेनमार्क भी आपका नहीं आता है ये, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या बचा, उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका जो डेनमार्क है ना, डेनमार्क आपका यूरोप महाद्वीप में आता है, ठीक है। न्यूजीलैंड आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ठीक है। और ये आपका भूटान फिर से आपका एशिया महाद्वीप में। तो आपका डेनमार्क एकदम सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा डेनमार्क। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्रिकेट 11 और कबड्डी में कितने, मतलब कबड्डी का संबंध बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना है और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हुए मुस्कुराते हो।